जय हिंद दोस्तों। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो एक चरित्र प्रधान रचना है, कवि तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हुए क्रोधपूर्ण संवाद को यहां प्रकट किया है। दोनों युद्ध की स्थिति पर आ जाते हैं और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी शीतल वाणी के द्वारा परशुराम जी और लक्ष्मण की क्रोध को शांत करते हैं। तो इसी घटना को, इसी प्रसंग को हम पढ़ते हैं। और क्या कहा है तुलसीदास जी ने कि कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा। सील का मतलब व्यवहार। हे परशुराम जी, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारी जो वीरता है, तुम्हारा जो गुस्सा है, को नहीं जान विदित संसारा। संसार में कौन नहीं जानता। अर्थात लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपके व्यवहार को पूरा संसार जानता है। क्यों, कैसे? मात पिता उरन भइनी के, आप अपने माता और पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। आपने अपने पिता के कहे अनुसार आपने अपनी माता का वध कर दिया। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब आपका गुरु ऋण बाकी है और वो आप उतारना चाहते हैं। सो जनो हमरे माथे काढ़ा, और वो ऋण आप हमसे लेना चाहते हैं। आप हमसे, हमारे को मार करके आप वो ऋण होना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन जाते जा रहे हैं और ब्याज बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से लक्ष्मण यहाँ व्यंग्य पूर्ण कथन कह रहे हैं और कुल मिलाकर के लक्ष्मण बहुत क्रोधपूर्ण स्थिति में यहाँ हैं कि अब आने ही व्यवहार ही बोले, अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। हे परशुराम जी, आप जो धन है आपका वो बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, आज वो पूरा हिसाब मैं कर देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इतनी बात परशुराम जी जब लक्ष्मण से सुनते हैं तो अपना फरसा उठा लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखकर पूरी सभा हाय हाय करने लगती है कि अब अनर्थ होगा, बहुत बुरा होगा। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम और लक्ष्मण के बीच युद्ध की स्थिति को देखकर पूरी सभा हाय हाय करने लग गई, बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई। भृगुवर परशु दिखावही मोही। लक्ष्मण पूरी तरह से यहाँ क्रोधित स्थिति में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि भृगुवर परशु दिखावही मोही। हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारे बचो नरपद्रोही। हे राजाओं के शत्रु, हे ब्राह्मण, हे राजाओं के शत्रु ब्राह्मण परशुराम, अब अपने आप को बचाइए। कहते हैं लक्ष्मण आगे कि मिले न कभो सुबट रन गाढ़े। आज तक आपको युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा मिला ही नहीं। आज तक आपको युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा मिला ही नहीं। द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण देवता, हे परशुराम जी, घर ही के बाढ़े आपने अपने घर पर ही वीरता दिखाई है।
अर्थात आपको आज तक युद्ध भूमि में कोई सच्चा वीर मिला ही नहीं। अगर सच्चा वीर आपको मिलता तो इस प्रकार की बातें आप नहीं कहते, इस प्रकार की ये बड़बड़ाहट आप नहीं करते। अनुचित बुरा है, गलत है, अन्याय है, मर्यादा के खिलाफ है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पुकारने लगे, कहने लगे कि ये गलत है। गलत क्या है कि एक क्षत्रिय के द्वारा एक ब्राह्मण का वध होगा, एक युद्ध की स्थिति यहां पर बन जाती है। रघुपति सये नहीं लखन निवारे, यहां एक चमत्कार होता है, गौर कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरह से अपनी मर्यादा का पालन करते हुए किस तरह उस युद्ध की विभीषिका से अपने आप को, परशुराम जी को और वहां तमाम जो लोग हैं उनको बचा लेते हैं। कहते हैं रघुपति सयनहि लखन निवारे, रघुपति श्री राम सयनहि इशारे में ही लखनऊ लक्ष्मण को निवारे मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, शांत कर देते हैं कि ये सब कुछ गलत है। लखन उतर, गौर कीजिए, लखन उतर, लक्ष्मण का उत्तर। पिछली लाइनों में जाते हैं कि लखन उतर आहुति सरस, लक्ष्मण की जो कटुक्तियां थी वो परशुराम की क्रोध अग्नि में आहुति के समान थी। अर्थात क्रोधी स्वभाव के धनी परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण की बातें और ज्यादा क्रोधित कर रही थी। कोपु कृशानु, कोपु क्रोध, कृशानु आग, क्रोध रूपी आग। यहाँ रूपक अलंकार है कि कोप कृशानु क्रोध रूपी आग। बढ़त देख, बढ़ते हुई देख करके, जलसम जल के समान, जलसम जल के समान वचन बोले कहने लगते हैं। रघुकुल भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, भानु सूर्य अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान राम लक्ष्मण को इशारे इशारे में मना कर देते हैं और यहाँ अपनी विनम्र भाषा के द्वारा, अपने आदर्शमय व्यवहार के द्वारा परशुराम जी को शांत कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री राम की आदर्शमयी बातों का, व्यवहार का तुलसीदास जी ने बखूबी चित्रण किया है और लक्ष्मण और परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव को यहाँ प्रकट करके ये बताने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की गलत बातें, झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। शांति के साथ और एक दूसरे का सहयोग करते हुए, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपने संस्कारों का परिचय देते हुए हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखना चाहिए। एक बार हम इस प्रसंग को पुनः देख लेते हैं। गौर फरमाएं कि कहे वो लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण कहने लग गए परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चरित्र पूरा संसार जानता है, क्योंकि आपने अपने पिता के आदेशानुसार अपनी माता का वध करके, अर्थात आप माता के हंता हो, माँ को मारने वाले हो, और अब जो गुरु का ऋण जो है वो हमारे को मार करके आप उतारना चाहते हो। अर्थात लक्ष्मण की बातों से ये पता चल रहा है कि हे परशुराम जी, आप हत्यारे हो, आप बुरे हो और आप हमें भी मारना चाहते हो, और आप ये जो ऋण है वो हमारे से लेना चाह रहे हैं। तो अतः आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि ब्याज बढ़ता जा रहा है और आज हम तुम्हें पूरा भुगतान कर देते हैं। अर्थात उनसे युद्ध करने पर उतारू हो जाते हैं। जब परशुराम जी लक्ष्मण की ये बातें सुनते हैं तो अत्यधिक क्रोधी हो जाते हैं और फरसा उठाकर लक्ष्मण को ललकारने लगते हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे
हे ब्राह्मण, हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के द्रोही, हे राजाओं के दुश्मन, अपने आप को बचाइए, क्योंकि आज तक आपको युद्ध भूमि में कोई सच्चा वीर योद्धा नहीं मिला। आप घर पर, यहाँ पर एक अपने गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं, ऐसी यहाँ पर प्रसंग आपको द्रष्टव्य नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि आज तक आपको सच्चा वीर योद्धा मिला ही नहीं। द्विज देवता देव वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी द्रष्टव्य है कि द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप युद्ध भूमि में नहीं, आप घर में ही अपनी वीरता दिखाते रहे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे कि ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, आज ये मर्यादा टूट जाएगी। रघुपति से नहीं लखन निवारे, लक्ष्मण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मना कर देते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के लिए मना कर देते हैं। और क्या परिवर्तन होता है लक्ष्मण और परशुराम में, तो पढ़ते हैं कि लखन उतर आहुति सरस, लक्ष्मण की जो बातें परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रही थी, आहुति के समान उनकी बातें थी, तो भगवान श्री राम की पवित्र शीतल वाणी जल के समान काम कर रही थी और वह युद्ध की स्थिति शांत हो जाती है और वापस एक गरिमामय वातावरण बन जाता है। इस प्रकार भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के आदर्श में व्यवहार का चरित्र चित्रण यहाँ पर किया है। और हम सब लोगों को चाहिए, इस प्रसंग से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। सामाजिक और देश की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि शांति ही वह ताकत है जिसको हम क्रांति से प्राप्त नहीं कर सकते। क्रांति अगर करनी है तो वो वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, विचारों में बदलाव होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हमें एक वैचारिक क्रांति के लिए तैयार होना चाहिए, जहां पर दया, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, जहां पर जातिवाद, छुआछूत, पाखंड का कहीं बोलबाला नहीं हो और पूरा संसार एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के अपनी जिंदगी को सफल बनाए। इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।